आप इमरान खान को हीरो समझती थी, इमरान खान को मसाया समझती थी। इमरान खान तो ग्रैंड धोखा था। मुझे आप ये बताइए कि 2018 में आप सच बोल रही थी या 2026 में out. सच बोल रही थी? पीटीआई को आपने छोड़ा था या पीटीआई ने आपको छोड़ दिया था? ये पहले ये तय कर लें। उनको मेरी आवाज सुनाई देनी बंद हो गई थी। असल में आपने जो बात कर दी है, मैं चाहता था कि मैं आपको ना ही दिखाऊं। आप अवाम के मैंडेट से आई? बिल्कुल, हम लोग अवाम के मैंडेट से आए। आप तो मखसूस नशिस्त पे नहीं आए। लेकिन देखे ना, ये जमहूरियत की यही तो खूबसूरती है, कि यही तो हुस्न है कि मौका देख के बदल जाओ। आपने ये कहा कि मुल्क चंद खानदानों के गिर्द घूम रहा है। अब जब आप पीएमएलएन में शामिल हो गई हैं तो उसी खानदानी सियासत का हिस्सा बन गई हैं, उसी क़यादत के दफा में बयान दे रही हैं। अगली दफा आप अवाम के मैंडेट से आई? बिल्कुल, हम लोग अवाम के मैंडेट से आए। आप तो मखसूस नशिस्त पे नहीं आए। तो आप मुझे ये बताएं कि मखसूस सीटें जो हैं वो क्या वैसे ही मिल जाती हैं? वो तो क्या तोहफा होता है? तोहफा होता है जी नहीं। आपका जो 12 साल आपने पार्टी के लिए जो काम किया होता है, जो लोगों के लिए काम किया होता है। कितने साल पीएमएलएन के लिए काम किया है? जी, कितने साल आपने पीएमएलएन के लिए काम किया है? देखिए, मैंने पीएमएलएन का तब मैंने साथ दिया जब पीटीआई अरूज पे थी, तब मैंने वो पार्टी छोड़ी थी। उस वक़्त मैंने अपनी जो मेरे जितने मैंने साल लगाए थे पीटीआई में, वो उन्होंने उसकी कोई कदर ना की। असल में आपने जो बात कर दी है, मैं चाहता था कि मैं आपको ना ही दिखाऊं। क्यों? क्या अब आप मुझे दिखाना पड़ रहा है क्या? ये तो मैं आपको देखिए, मैं जब भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे रही हूँ, मैं अपने पूरे जिसे कहते हूँ अपनी सच्चाई के साथ रही हूँ। नहीं, जिस वक्त आपने पीटीआई को छोड़ा था, पीटीआई को आपने छोड़ा था या पीटीआई ने आपको छोड़ दिया था? ये पहले ये तय कर लें। हाँ, ये भी देख लें, ये भी बात देख लें, ये भी बात देख लें। आपने छोड़ा था पीटीआई को या पीटीआई ने आपको छोड़ दिया था? वो पीटीआई ने नहीं छोड़ा था मुझे जनाब। आपके बानी साहब ने जो है वो परसिक्यूट किया, जुल्म की इंतहा की और ऐसे हालात पैदा किए जिनमें उनको मेरी आवाज़ सुनाई देनी बंद हो गई थी। नहीं, आपकी ऑडियो लीक हो गई थी। नहीं, वो हाँ, ये देखें, आपकी ऑडियो लीक थी। हाँ, तो ये किसने की थी? ये किसने की थी? ये किसने की थी? ये भी तो आप देखें ना, जिसने की थी उसने तो मेरी कब्र भी खोद दी थी पंजाब असेंबली में। आपकी ऑडियो लीक हुई और उसके बाद आपको पार्टी से बेदखल किया गया। ऑडियो तो लीक हुई थी। अच्छा, उसके बाद वो ऑडियो जो थी वो सारी आपने सुनी थी? हाँ, मैं अभी सुनवा देता हूँ। वो वन साइडेड थी, सारी सुनी। वो डॉक्टर थी, वो इंजीनियर थी, उसमें सिर्फ मेरी आवाज थी। किससे बात हो रही है, कहाँ हो रही है, कब हो रही है, वो आपने सुना था? आप खातून अव्वल से मुतालिक बात कर रही थी। हाँ, खातून अव्वल और खातून अव्वल बुशरा बीबी को आप क्वीन कह रही थी। क्या कह रही थी? क्वीन कह रही थी आप कि क्वीन है, वो मलका है। क्वीन है। अच्छा, ये मैंने कहा था? हाँ, मैं तो वो नहीं थी, लेकिन आपने क्वीन कहा था उनको। नहीं, मैंने कब क्वीन कहा? सुनाऊं आपको? नहीं, मैं सुनाऊं? मैंने तो नहीं कहा। ये कौन सुने तो सही। सुने, मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि मुझे आप ये बताएं सुने तो कि आजकल के जमाने में आपने क्वीन कहा था उनको? हैं? क्वीन। आजकल के जमाने में ये जो आप सुना रहे हैं, ये सारा काट पीट के ऊपर नीचे करके मेरी आवाज को डब करके आगे करके पीछे करके, आजकल के जमाने में ये सारा पॉसिबल है भाई। नहीं, ये आजकल तो नहीं हुआ। ये तो 2020 में हुआ। मैंने जो उनके मुतालिक कहा था, देखिए, मैं रेहान 12 साल मैं उनकी मीडिया सेल की स्पोक्स पर्सन थी। मैंने सिर्फ पार्टी को, लीडर को, उनकी फैमिली को डिफेंड किया था। मैंने कभी दिल में भी उनके मुतालिक बुरा नहीं सोचा था, ठीक है। लेकिन जो हमें बताया गया था वो ये था कि जी वो घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और वो उनका कोई, अब हम तो एक नजरियाती कारकुन थे, हम तो अपने काम से काम रखते थे ना, हमें उनसे क्या, मेरी आज तक उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। अपने काम से काम नहीं रखा मेरी उनसे आज तक मुलाकात भी नहीं हुई। आप तो खातून अव्वल के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रही थी और उस प्रोपेगेंडा की पादाश में पीटीआई ने बेदखल किया। प्रोपेगेंडा? उसके बाद कौन सा प्रोपेगेंडा? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अपनी ऑडियो लीक में क्या बात कर रही हैं? नो, देखें, अगर आपको हकीकत में आपको बताऊं, उस वक्त एक मोहतरमा थी मुसर्रत चीमा जी, ठीक है। उसने जब देखा कि ये परफॉर्मेंस में बहुत आगे निकल गई है और इसका नाम कैबिनेट के लिए रेकमेंड हुआ है, तो उसने फिर ये साजिश मेरे जो खिलाफ की थी, सिर्फ मुझे हटाने की खातिर, बिकॉज वो खुद भी चाह रही थी कि उसका भी नाम आए और उसको भी इस तरह से। बट यू वर स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ इमरान खान इन पीटीआई। Why do you think I was in the party?
I gave my blood and sweat. Then for yes, 12 then years. what did you do for in 12 years? 2022? हाँ? 2022 में आपने क्या किया? तो फिर आप यही तो सोचे आपने ना, पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी की। सोचे ना, आप वो यही वोट तो जो सोचे चौधरी ना, परवेज इलाही साहब को देना चाहिए था, वो आपने no, हमजा शहबाज शरीफ साहब को दे दिया, और no, ईसीपी ने आपको डिनोटिफाई कर दिया। मेरी बात What was that? That was, I think, a double game played by Parvez Elahi. Parvez Elahi went and met Zardari Saab, and he said that I am going to be your candidate. ठीक है? I told Parvez Elahi that if you are Zardari Saab's candidate, मैं आपको वोट दूंगी। तो फिर मैं हमजा शहबाज साहब को दूंगी वोट। No, मैंने उनको कहा था कि अगर आप जरदारी साहब के कैंडिडेट होंगे तो मेरा वोट आपका है। वो ओवरनाइट उन्होंने यू टर्न लिया, और वो नहीं, उस वक्त भी पीटीआई में होते हुए आप जरदारी साहब के कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाह रहे थे। बिकॉज द पार्टी हैड डिसोन्ड मी, द पार्टी हैड डिसोन्ड मी। आप अगर असेंबली में थी तो पार्टी की वजह से थी, पीटीआई की वजह से थी। So what? तो वो मुझे घंटे वापस करे, समझौता वो कर मुझे दिया आपने? साल वापस करे, वो मुझे महीने वापस करे, जो मैंने खून पसीना दिया जरा था सा पार्टी मुश्किल को। वक्त ऐसे आया, नहीं था, तो कोई आप इमरान तमाशा खान नहीं के था, खिलाफ खड़ी हो गई। कोई मुफ्त की बिरयानी नहीं थी वो जो मुझे मिली थी। वो हजारों घंटे थे जो मैंने कुर्बानी की, अपनी फैमिली लाइफ को कुर्बान किया। फॉर योरसेल्फ? No, for the country. Just to get your seat secured? For the country. You need a platform. But you were doing it for PTI and Imran Khan. You need a platform from where you अगर can आप मुल्क work. के लिए कर रही थी तो आप उसूलों पे समझौता क्यों कर गई? क्या चीज? प्रिंसिपल स्टांस से क्यों हट गई आप? कौन सा प्रिंसिपल स्टैंस? उसूलों से समझौता क्यों किया आपने? प्रिंसिपल स्टैंस? आप नया पाकिस्तान बनाने निकले थे। हाँ, तो नया आप इमरान खान को नया- आप इमरान खान को हीरो समझती थी, इमरान खान को मसाया समझती थी। इमरान खान तो ग्रैंड धोखा था। व्हाट? वो तो ग्रैंड धोखा था। तो फिर आपने इमरान खान की पार्टी से धोखा करना शुरू कर दिया। देखो ना, उसने हमसे धोखा किया। अच्छा, आज तय करें, उसने हमसे धोखा किया। हो सकता है आज आप जो कह रही हैं वो भी धोखा हो। वो इमरान खान तो था ही नहीं जिसको हमने फॉलो किया था, या जिसको हमने बिलीव किया था। मैं ये कैसे मान जाऊं कि जो आज आप कह रही हैं, कुर्बानियां दी थी पाकिस्तान के लिए, मैं बदल गया था। मैं ये कैसे मान जाऊं कि जो आप कह रही हैं वो धोखा नहीं है, जो आप आज कह रही हैं वो झूठ नहीं है, ये मैं कैसे मान जाऊं? अगर मैं गलत हूं और मेरी इंटेंशन, मुझे आप ये बताइए कि 2018 में आप सच बोल रही थी या 2026 में सच बोल रही थी? हैं? आई विल बी आउट। अगर मेरी इंटेंशन गलत है और मैं पाकिस्तान की मोहब्बत की वजह से यहाँ पे नहीं हूँ, तो आई विल बी आउट। मैं वहां खड़ी होंगी जहाँ पे इज्जत होगी, मैं वहां खड़ी होंगी जहाँ मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा पाकिस्तान Just for yourself? की खिदमत करने के लिए, नॉट फॉर माई सेल्फ। क्या खिदमत कर रही हैं आप? मैं आपके यू टर्न्स गिनवाता हूँ। मरियम नवाज पर आपका मौक़िफ़, जब आप पीटीआई में थी तो आप ये समझती थी कि मरियम नवाज करप्शन की अलामत है, विरासती सियासत और रियासती ताकत के नाजायज इस्तेमाल की मिसाल भी कहा आपने मरियम नवाज साहिबा को। आज जब आप पीएमएलएन में शामिल हो गई तो मरियम नवाज को खातून लीडरशिप की अलामत समझती हैं, विजनरी कहती हैं, मेहनती और अवाम दोस्त करार देती हैं। मैं उस वक्त का मौक़िफ़ सही मानूं, सच मानूं, या आज का मौक़िफ़ दुरुस्त है? देखिए, उस वक्त का जो मौक़िफ़ था वो हमारे दिमागों में जहर घोला गया था। खान ने जहर घोला था, उसने जहन साजी हमारी की थी। उसने कहा था कि ये मरियम नवाज की ये पिक्चर है जो आपने अभी पेंट की है। वी बिलीव्ड हिम, बट व्हेन आई गॉट टू नो मरियम नवाज पर्सनली, जब मेरी उनसे ज़ाती तौर पे जब मुलाकात हुई। कितनी मुलाकातें आपकी मरियम नवाज साहिबा से? मैं तकरीबन 1 साल मैंने उनके साथ काम किया। That's it? जी, And that's it? 1 साल में देखें, जब उनको मैंने जब फोकस देखा, उनकी जब मैंने विजन देखी, उनकी जब मैंने लीडरशिप क्वालिटीज, डायनेस्टी पॉलिटिक्स के ऊपर आपका उसूली मौक़िफ़ था। डायनेस्टी पॉलिटिक्स के ऊपर आपका उसूली मौक़िफ़ था जब आप पीटीआई में थी। आप कहती थी नवाज शरीफ खानदान सियासी माफिया है। आपने ये कहा कि मुल्क चंद खानदानों के गिर्द घूम रहा है। अब जब आप पीएमएलएन में शामिल हो गई हैं तो उसी खानदानी सियासत का हिस्सा बन गई हैं, उसी क़यादत के दिफा में बयानात दे रही हैं। रेहान, देखो, ये आप, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। नहीं, इट इज माय बिजनेस, इट इज माय बिजनेस। व्हाई? ये मैं आपसे क्यों नहीं पूछूंगा? मैं तो आपको जवाब दे रही हूँ ना। आप पब्लिक फिगर हैं, आपको मैं जवाब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। देखो, जब हम सवाल करते हैं किसी से भी तो वो सीख पाओ जाता है। जब आपका इत्मीनान उठ जाता है ना किसी बंदे से, या किसी अब जो आपका लीडर था, तो फिर आप, यू हैव नो रीजन। और जब वो आपको इज्जत देना बंद कर दे, आपको बिल्कुल आपकी वो जो नजरियाती सोच है उसको धचका लगे। आपकी नजरियाती सोच क्या है? यही तो मैंने आपसे कहा कि आपने प्रिंसिपल पोजीशन के ऊपर समझौता किया। आपने कहा कैसे किया? यानी आप खानदानी सियासत, मरूसी सियासत के खिलाफ थी। आज उस वक्त जब आप ऑपोजिशन में थी, आज आप खानदानी सियासत और मरूसी सियासत के अंदर घुसी हुई हैं। मैं ये बिलीव करती हूँ, अगर मरियम नवाज साहिबा इस ओहदे पे आई हैं
तो उनका एक जुमला मैं आपको याद कराती हूँ कि मैं आग के दरिया से गुजर के यहाँ तक वो कौन सा आग का दरिया उनके लिए आसान नहीं था यहाँ पे। अच्छा, उनको किसी ने सिल्वर प्लेटर पे रख के नहीं दिया, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। एक पार्टी जो बिल्कुल डाउन थी उसको दोबारा खड़ा किया उन्होंने। वो मुझे जरा आग का दरिया खींच के बताएं यहाँ पे वो क्या था। आग का दरिया ये है कि जब नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में थे और मरियम नवाज साहिबा आई, उन्होंने पूरी पार्टी को रीस्ट्रक्चर किया और रीस्ट्रक्चर याद रहे कि आप आग का दरिया बता रही हैं। उसके बाद फिर जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए और आपने देखा कि किस तरीके से उनका यहाँ पे इस्तकबाल हुआ और वो पूरी पार्टी कैसे बायोमेट्रिक कराए गए, बायोमेट्रिक कराने के लिए कैसे लोग खुद एयरपोर्ट पे पहुंच गए।